हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं म्यान नंबर सिस्टम। कल मेरे पास एक पेरेंट्स की क्वेरी आई, मेरे डीएम में उन्होंने मैसेज किया कि उनके बच्चे को बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी एक नया RS अग्रवाल जो क्लास 8th की बुक है उसमें म्यान नंबर सिस्टम इंक्लूड किया गया है चैप्टर में। तो उस चैप्टर में बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है, बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि उस क्वेश्चन को वो किस तरीके से करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है RS अग्रवाल के अंदर। तो देखिए, मैं आज आपको इसको बहुत ईजी तरीके से समझाती हूँ, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी मेथड है। तो म्यान नंबर सिस्टम, इसमें होता क्या है म्यान नंबर सिस्टम में? सिंपली चलिए हम क्वेश्चन से ही देखते हैं सॉल्व करके कैसे होता है। तो अगर मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए मैंने 361 डिजिट ले लिए, इसको हमें कन्वर्ट करना है म्यान नंबर सिस्टम में। तो होता क्या है कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए म्यान नंबर सिस्टम के लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होती हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो 1000 में अगर आप इसको डिजिट को लेके चलोगे तो वो हो जाएगा आपका 7200, ठीक है। अगर आप इसको 100 में लेके चलेंगे तो ये होगा आपका 360, और आपको अगर इसको टेंस में लेना है तो 20 और वंस में लेना है तो 1। ये आपको सिर्फ याद रखना है म्यान सिस्टम के लिए कि वंस में 1, टेंस में 20, 100 में 360, 1000 में 7200। अब आप नंबर देखिए, हमें जो नंबर मैंने अभी यहाँ पे ले गया है वो है 361। तो नंबर हमारा 360 के पास आ रहा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है आगे 1000 तक जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसको 361 जो हमारा नंबर है इसको 360 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप डिवाइड करोगे 1 टाइम चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 361, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, जब इसे आप कन्वर्ट करोगे म्यान सिस्टम में, तो म्यान सिस्टम की आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी हमारी सिम्बल्स क्या हैं। तो सिम्बल्स मैं आपको बताती हूँ म्यान नंबर सिस्टम के सिम्बल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिम्बल्स म्यान नंबर सिस्टम की, तो इसमें हमारा जो होता है 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कटोरी से, ये हमारी 0। 1 को हम 1 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को हम 2 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, सिमिलरली 3 को हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और 4 को 4 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जहाँ से हमारा नंबर 5 हो जाएगा, ये लाइन से रिप्रेजेंट होगा। लाइक अगर आपका 6 होगा तो लाइन खींच के उस पर 1 डॉट लगा दीजिए, एक लाइन हो गई 5 की और ये हो गया आपका 6। सिमिलरली अगर मैं 19 तक जाती हूँ तो देखो 19 को हम 15 करेंगे पहले, तो 15 के लिए 3 लाइन्स हो गई और आपकी 9 के लिए यहाँ पर 4 डॉट हो गई। तो 15 और 4 कितना हो गया 19। तो इस तरीके से आप म्यान नंबर सिस्टम के सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना है, नंबर 361। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे वंस, 100, वंस, टेंस और 100, ये मेंशन कर दिया हमने। अब देखिए वंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वंस में आपका क्या आ रहा है, आपका वंस में आपका आ रहा है 1, रिमाइंडर आ रहा है आपका 1, तो यहाँ पर 1 × 1 हो गया, ठीक है। टेंस में कितना आ रहा है, टेंस में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आपका कितना हो गया टेंस में, आपका 20 लेते हैं हम टेंस के लिए, 20 लेते हैं टेंस के लिए, तो 20 × हो गया 0। अब 100 के लिए हम क्या लेते हैं 360। कितना टाइम्स हमने 360 लिया है, 1 टाइम। क्वेश्चन कितना है 1 टाइम। तो देखिए मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई 1, तो आपका जो आएगा। अब आपको यहाँ जो सिंबल लगाने हैं वो आप ध्यान से सीखिए। 360 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करा है। सबसे पहले नीचे से देखिए वंस में 1 × 1 है, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 1 डॉट आ गया। अब यहाँ कितना है 0, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0 कितना रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये कटोरी बना देंगे, ये आपका हो गया 0। सर्किल में आपने ट्रायंगल 2 लाइंस ड्रॉ कर दी। अब 360 कितना टाइम है, 1 टाइम है, तो यहाँ भी हमने 1 डॉट लगा दिया। तो ये जो आपका निकल के आया है, ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमने रिप्रेजेंट करा है 361 को, है ना इजी। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है 1660। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब आप इस क्वेश्चन को जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हम इसको देखेंगे किसके राउंड ऑफ है। तो हमें 360 के राउंड ऑफ दिख रहा है, थाउजेंड्स में 7000 तो क्रॉस करा नहीं है उसने, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1660 को डिवाइड कीजिए 360 से। आप इसका टेबल जब आप 36 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स ये बच्चों जा रहा है, 1440 चला गया, बचे कितने हमारे पास 220 रिमेनिंग आ गया। तो ध्यान रखिए 360 कितने टाइम्स लेना है, 4 टाइम्स। 360 कितने टाइम्स लेना है, 4 टाइम्स। तो देखिए 360 किसका होता है, 1000 का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक। तो ये आपको 100 की जो आपकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 360 × 4 टाइम्स हमने लिया है, ठीक। अब जो हमारा रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर को हम किस में लेके जाएंगे, टेंस में। टेंस के लिए क्या लेना होता है 20।
तो फटाफट से इस रिमाइंडर को आप डिवाइड कर लीजिए 20 से। ये 20 बन जा 20, यहाँ आपका आ गया 20 बन जा 20। कितने टाइम चला गया? 11 टाइम। तो 20 को कितने टाइम लेना? 11 टाइम। तो टेंस की जो डिजिट हमने ली यहाँ पे वो हो गया आपका 20 × 11। कितने टाइम? 11 टाइम। अब अगर आप देखो तो रिमाइंडर क्या बचा है? 0, यानी कि वंस के लिए हम देखेंगे तो कोई भी डिजिट नहीं आई है, 0 टाइम। अब जब हम इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए 0 वंस के लिए कितना था? 0। तो यहाँ पे हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया, उसमें आपने ये लाइन खींच दी। 11 टाइम, तो 11 कैसे? 5 की 1 लाइन, 5 और 5 10 हो गया, और 1 डॉट लगा दी 11। 4 कितना? 360 के लिए। अब देखिए हमें यहाँ 360 ड्रॉ नहीं करना, हमें 4 ड्रॉ करना है। तो 4 कैसे ड्रॉ होता है? 1 2 3 4। इस तरीके से आप यहाँ पे 4 ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पूरा कंप्लीट आ गया है, ये आ गया है इस कंप्लीट इसका आंसर, है ना इजी। फटाफट से आप इसको और अच्छे से देखिए, समझिए, बहुत आसान सिस्टम है। अब देखिए अगर मैं आपको समझाती हूँ क्या,